नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्यामिति कला, जिसमें अध्याय अंतर्गत आकृतियों की 1 से 5 तक रचनाएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है एग्जाम के लिए। एक रचना बच्चों जरूर निश्चित आती है इस चैप्टर से और 15 नंबर आपके पक्के होंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से समझिए, 5 रचनाएं इस वीडियो में मिलेंगी और बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग समझिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक रचना इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट होगी आपको। ठीक है, चलो देखिए, पहली रचना है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की मापें, ये भुजाएं लेकर के पहले एक त्रिभुज बना लें। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, भुजाओं का अर्धक कर देंगे। जो अर्धक रेखाएं खींचेंगे, ये आपस में जहां पर एक दूसरे से मिलेंगी उसको केंद्र मानेंगे और शीर्ष केंद्र मानकर किसी भुजा पर लंब डालेंगे और लंब डालने के बाद केंद्र से भुजा पर जो लंब डालेंगे उतनी दूरी त्रिज्या माप लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग समझे। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लें। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर की एक आभा रेखा खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर की आभा रेखा खींचेंगे। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ इसमें 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आ को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे। इसके बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके बा बिंदु से चाप लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। तो बा बिंदु से 3 का और आ बिंदु से 3.5 चाप लगा दिया है। देखिए ये दोनों चाप सा बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, इस सा बिंदु को आ और बा बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, और इसी को सा को बा से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जिसमें दिया था 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बन गया है। बच्चों इसमें हमने किया है 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा है, आ बिंदु से 3.5 का चाप लगाया है, बा बिंदु से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। तो ये देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। जहां चाप काटेंगे सा को मिला देंगे आबा से। ठीक है, त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको कोणों का अर्धक कर दीजिए। क्या करना है, कोणों का अर्धक। बा को केंद्र मान लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। इसी प्रकार से आ को केंद्र मान लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। और ये दोनों जो चाप हैं, ठीक है, इन दोनों चापों को अर्धक कर दीजिए। इस प्रकार से देखिए दोनों चाप जहां काट रहा है, आ बिंदु से और बा बिंदु से मिलाएंगे तो ये रेखाएं आपस में कहीं पर टच करेंगी, काटेंगी। देखो और इसको बा बिंदु से मिला लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों मिला लेंगे। अब देखिए दोनों रेखाएं जहां पर काट रही हैं, इसको केंद्र मान लीजिए और इसे हम मान लेते हैं कोई बिंदु का को केंद्र मान करके आबा रेखा पर एक लंब डाल दीजिए। उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाइए।
और इस चाप का अर्धक कर दीजिए। ठीक है, और इस चाप को का बिंदु से मिला दीजिए। अब बच्चों देखिए, का को केंद्र मान लीजिए और ये लाइन जो है आभा रेखा को जहां पर काट रही है, खा बिंदु पर काट रही है, तो का को केंद्र मान लें, का खा त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का को केंद्र मान का खा त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे तो देखिए तीनों भुजाओं को स्पर्श करके वृत्त निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पहली रचना इस प्रकार से बनेगी। बच्चों ठीक से बनाइए, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, पूरी रचनाएं समझ में आ जाएंगी। तो चलो अगली रचना है दूसरी। देखिए दूसरी रचना है, समबाहु त्रिभुज आबासा जिसकी भुजाओं की लंबाई दी गई रेखाएं पा बराबर 6 सेंटीमीटर के बराबर हैं, में तीन एक समान वृत्तों की रचना इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की एक भुजा तथा 2 वृत्तों को स्पर्श करे। मतलब त्रिभुज के अंदर 3 वृत्त बनाना है, वो वृत्त जो है त्रिभुज की एक भुजा को और शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करे, ये बात कह रहा है। तो बच्चों सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर भुजा लेकर के एक समबाहु त्रिभुज आबासा की रचना किया जाए। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो बच्चों। ठीक है, 6 सेंटीमीटर नाप करके एक लाइन खींचेंगे। तो हमने मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया है। इसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के जितनी रेखा खींचा 6 सेंटीमीटर इतनी ही त्रिज्या ले लीजिए और दोनों तरफ से चाप लगाइए। जहां पर चाप काट रहा है इसको मिला लेंगे। तो इस प्रकार से ये एक त्रिभुज आबासा त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब आप लोग कोणों को अर्धक कर लीजिए। ठीक है, कोणों को अर्धक कर लेंगे। इसी प्रकार से बा को केंद्र मान के एक त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचेंगे। वृत्त का चाप लगा करके अर्धक करना है। ठीक है, देखिए दोनों चाप जहां काट रहे हैं इसको मिला लेंगे। इन्हों को मिलाती हुई रेखा खींचना है। ठीक है, इसी प्रकार सा को इस पॉइंट से रखो और मिला दीजिए, रेखा खींच दीजिए। तो ये देखिए रेखा हमने खींच लिया है। है ना, अब देखिए ये रेखाएं जो है आपने जो खींचा, ये जो दोनों काट रहे हैं इसको आ बिंदु से मिला दीजिए। ठीक, आ बिंदु से इस प्रकार से मिला के आगे रेखा खींचेंगे। अब देखिए ये तीनों बिंदु इस प्रकार यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, ये देखिए त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना है तो क्या करते हैं, कोणों का अर्धक। तो ये जो कोण है इसका पुनः अर्धक कर लें, इसका पुनः अर्धक करेंगे। तो देखिए इसे बा बिंदु से मिलाइए, जो चाप काट रहा है इसको बा बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, बा बिंदु से मिला दीजिए। अब देखिए ये रेखा जो है लंब रेखा को जहां पर काट रही है इसको केंद्र मान लें
ये जो केंद्र था इसको मान लीजिए, और जितनी ये दूरी है उतनी दूरी से इन भुजाओं पर चाप काटना है। इस पर भी इस प्रकार काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको केंद्र मान लीजिए और जो भुजा है आबासा की भुजा इतनी दूरी लेकर के एक सहायक वृत्त की रचना कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए केंद्र और इसका ये केंद्र, तीनों केंद्र मिल जाएंगे। इन्हीं को केंद्र मान करके वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार से एक ये वृत्त खींचेगा, एक इसमें वृत्त खींचेगा और एक इसमें वृत्त खींचेगा, जो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और एक एक भुजा को स्पर्श करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। देखिए तो ये देखिए इस प्रकार से इनको केंद्र मानकर हमने वृत्त खींच दिया है और इतनी त्रिज्या लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, भुजाओं तक। ये जो चाप हमने काटा भुजाओं तक केंद्र लेना है। इसको केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा गया है। इसको केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या से वृत्त, और इसको केंद्र मानिए और भुजा तक का दूरी अर्थात त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचिए, ठीक है। तो ये देखिए तीनों वृत्त इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और एक एक भुजा को भी स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों बनाइए और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना है। ये मान लीजिए का बिंदु है, खा बिंदु, गा बिंदु और ये घा बिंदु, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसे कोई बिंदु मान लीजिए, दा बिंदु मान लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दूसरी रचना हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगली रचना देखिए, तीसरी। देखिए बच्चों तीसरी रचना है, 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले समखटभुज के अंतर्गत 3 समवृत्तों की रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त समखटभुज की एक भुजा और 2 वृत्तों को स्पर्श करे। तो बच्चों बहुत ही आसान रचना है। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर भुजा लेकर के एक समखटभुज बनाएंगे, और समखटभुज बनाने की नियम ये होता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लो और उसी त्रिज्या से चाप लगाते चले जाइए, समखटभुज बन जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, उसी प्रकार से बनाइए। देखिए हमने 4 सेंटीमीटर माप लिया है और 4 सेंटीमीटर माप करके एक इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लिया है और इसी त्रिज्या से चाप लगाना है। ये देखिए हमने चाप लगा लिया है, 1 2 3 4 5 6 भाग काट रहा है। देखिए इन्हीं चापों को मिला देंगे तो समखटभुज बनकर तैयार हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर भुजा का, ठीक है। इस प्रकार से मिला लीजिए बच्चों, बहुत आसान रचना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने मिला दिया है, तो एक ये देखिए समखटभुज बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए बच्चों इसमें कह रहा है 3 इसके अंदर ऐसे वृत्त खींचिए जो 2 वृत्तों को स्पर्श करे और एक भुजा को स्पर्श करे और 2 वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें। तो देखिए बड़ी आसान रचना है। इसमें आबा सभी भुजाओं का अर्धक कर दीजिए बच्चों, ठीक है। सभी भुजाओं के समखटभुज की सभी भुजाओं को अर्धक करना है। तो इस प्रकार से देखिए अर्धक करेंगे हम। तो देखिए इस प्रकार से हमने भुजाओं को अर्धक करके अर्धक रेखाएं खींच लिया है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, आबा रेखा को बढ़ा देना है दोनों तरफ, ठीक है। आबा रेखा को इस प्रकार से आगे पीछे बढ़ा दीजिए और इसमें जो शेष 2 रेखाएं इनको भी बढ़ाएंगे। और ये वाली लाइन है इसको भी बढ़ाइए आगे। अब देखिए ये लाइन जो कोण बन रहा है, इन कोणों को अर्धक करना है दोनों तरफ, ठीक है।
इन दोनों कोणों को अर्धक कर दीजिए। चाहे इसको अर्धक कर लो चाहे इधर इसको अर्धक कर लो। तो इसको केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और इस चाप को अर्धक कर दीजिए। ये देखिए चाप काट रहा है, इसको इधर कोई बिंदु ले लीजिए, पा बिंदु, और इसको फा बिंदु मान लीजिए। पा बिंदु और फा बिंदु। पा बिंदु को जो ये चाप काट रहा है इसको मिला के आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये यहाँ पर काट रहा है, इसको केंद्र मानना है और भुजा तक, जो इसकी भुजा है इतनी त्रिज्या लेकर के वृत्त खींच लेना है। तो ये जो है इस प्रकार से ये देखिए वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसको केंद्र मानिए, जितनी ये त्रिज्या है इसको मापो, आसान तरीका, और माप करके इधर चाप लगाइए और इधर भी चाप लगा दीजिए, क्योंकि 3 वृत्त खींचना है इस वजह से इसमें चाप लगाइए। ठीक है, अब देखो इसको केंद्र मानिए और इतनी त्रिज्या लीजिए भुजा तक। ठीक है, और केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लीजिए। इस प्रकार से दोनों को केंद्र मान करके वृत्त खींचना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और एक एक भुजा को स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से तीसरी रचना हुई। चलिए अगली चौथी रचना देखिए। एक पतंगाकार चतुर्भुज का लंब विकर्ण, लंबा विकर्ण जो है 4.9 सेंटीमीटर है तथा संलग्न भुजाएं क्रमशः 2.4 सेंटीमीटर एवं 4.1 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा वृत्त की रचना कीजिए। तो बच्चों सर्वप्रथम 4.9 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचना है। तो 4.9 सेंटीमीटर माप लीजिए और एक लाइन खींचिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखिए, तो ये देखिए बच्चों हमने एक पतंगाकार चतुर्भुज बना लिया गया है, जिसका देखिए ये भुजा 4.9 मीटर है, 9 सेंटीमीटर। आ ब सा और इसे द मान लीजिए। तो आ सा जो विकर्ण है ये 4.9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2.4 सेंटीमीटर का इधर चाप लगाएंगे दोनों तरफ। आ को केंद्र मान करके 2.4 का हमने चाप लगाया है। इसके बाद सा को केंद्र मान करके 4.1 दिया है। ठीक है, 4.1 दिया है तो 4.1 का देखिए चाप यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए द पर और बा पर काट रहे हैं। द को आ और सा से मिलाएंगे, इसी प्रकार बा को आ और सा से मिलाएंगे तो एक पतंगाकार चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें से एक जो कोण है इसका अर्धक कर दीजिए। तो हम बा कोण को देखिए अर्धक कर रहे हैं। अर्धक करके ये देखिए चाप काट रहा है, इसको बा से मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिला लीजिए बच्चों। अब देखिए ये लाइन के विकर्ण जो है आशा है, इसको देखिए जहां पर काट रहा है इसी को केंद्र मानना है और किसी भुजा पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने इस भुजा पर लंब डाल दिया है। कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए और एक लंब डाल दीजिए। 24 भुजा में लंब डाल दीजिए और इसको अर्धक करेंगे। ये सा को अर्धक से मिलाएंगे
ये जो बिंदु है इसके कोई बिंदु मान लीजिए, का बिंदु मान लेते हैं बच्चों। का को इससे मिलाएंगे अर्धक रेखा से, ये देखिए, ठीक है। अब देखो इसको केंद्र मान लीजिए और ये लंब अर्धक आपने डाला है, इतनी त्रिज्या ले लीजिए बच्चों, ठीक है। और इतनी जब त्रिज्या लेंगे तो देखिए तीनों भुजाओं को, चारों भुजाओं को स्पर्श करके बड़े से बड़े वृत्त की रचना आसानी से देखिए हो गई, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों बनाना है। क्लियर हो गया। चलिए अगली रचना जो है, ये चौथी रचना हो गई। अगली रचना आप पांचवी देखिए। देखिए बच्चों पांचवी रचना है, 3 सेंटीमीटर भुजा के एक समखंडभुज के 3 समान वृत्तों, वृत्त मतलब इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक एक वृत्त समखंडभुज की 2 भुजाओं को तथा अन्य 2 वृत्तों को भी स्पर्श करे। तो बच्चों इसमें सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाइए। वृत्त के माध्यम से 6 चाप लगाएंगे और एक समखंडभुज तैयार करेंगे। समखंडभुज तैयार होने के बाद समखंडभुज के सभी कोणों को अर्धक करना है, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं उसी प्रकार से बनाइए। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त खींचिए। इस प्रकार से देखिए हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त खींच रहे हैं। देखिए हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त खींच लिया है। अब इसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके चाप लगाना है और 6 चाप काटेंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते जाइए इस प्रकार से। अब इनको आपस में मिलाना है स्केल के माध्यम से। देखिए इस प्रकार से बच्चों एक समखंडभुज तैयार हो जाएगा। हमने देखिए क्या किया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके, देखिए 3 दिया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त खींचा है और उसी त्रिज्या से 6 चाप लगाया है, आबा सादा या रा, ठीक। 6 चाप लगाया, चापों को देखिए मिला दिया तो एक समखंडभुज बन के तैयार हो गया है। अब देखिए क्या करना है आपको, बहुत ही आसान रचना है। द को आ से रख कर मिला देना इस प्रकार से, ठीक है। द को आ से रख के मिलाना है, ठीक है। इसी प्रकार से या को बा से रख के मिला दीजिए, ठीक है। और रा को सा से रख के मिला दीजिए, रा को सा से रख के मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए तीनों एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसे कोई बिंदु मान लीजिए ता। अब देखिए क्या करना है, रा को बा से मिलाओ, रा को बा से एक एक छोड़ करके, ठीक है। इसी प्रकार से बा को दा से एक छोड़ दीजिए, बा को दा से मिला दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों रा को दा से एक छोड़ दो, या को, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से इन भुजाओं को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। एक ये देखिए बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ये तीनों केंद्र हो जाएंगे वृत्त के, और वृत्त के केंद्र हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक किसी एक बिंदु से किसी भुजा पर लंब डाल दीजिए, किसी भुजा पर एक
लंब डाल देंगे। और ये चाप जो काटा है इसको अर्धक करिए। जहां पर ये काट रहा है इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है। अब बच्चों बन गई, पूरी रचना कंप्लीट हो गई। देखिए इतनी त्रिज्या लेना है और इतनी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए वृत्त बन के तैयार हो जाएंगे जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दो दो भुजाओं को भी देखिए स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 रचना इस प्रकार से हो गई। तो इस प्रकार से वीडियो ये समाप्त होता है। बच्चों वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली जो इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आए तो आप तक सूचना पहुंच सके। ठीक है। और देखिए प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के देख सकते हैं। जिस क्लास का पढ़ना है देख सकते हैं। क्लास 10th की मैथ भी पढ़ सकते हैं इस चैनल में। क्लास 9th की रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। क्लास 10th की रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान न्यूमेरिकल सहित। IUPAC कक्षा 9 की ज्यामिति, कक्षा 10 की ज्यामिति, कक्षा 11 की मैथ, 12 की मैथ, 6 से 8 तक की मैथ विज्ञान। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, अतः इसे सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के जो वीडियो आएंगे तो आप तक सूचना आ सके। ठीक है बच्चों, नमस्कार।